सभी मित्रों को बहुत बहुत मेरा हृदय से प्रणाम। सबका जीवन मंगलमय हो। शब्द गाया सतगुरु। पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सतगुरु एक है, एक ओंकार सतनाम। उसके अलावा सब उसके सेवक हैं, सब उसकी सेवा कर रहे हैं, सब उसका काम कर रहे हैं, सब उसकी ड्यूटी कर रहे हैं। जैसी जैसी जिसकी पात्रता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ संसार में सभी को काम मिला हुआ है। उसका अंतिम काम है उसके प्यारों की सेवा। गुरु की सेवा है क्या? तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। कौन सा नाम? एक नाम, एक ओंकार सत्य नाम। जिसको भीतर उस नाम का पता लग गया, जिसके भीतर वो राम प्रकट हो गया, वो उस स्वारस में, राम रस में डूब गया। उसका संसार धीरे धीरे विदा हो गया। संसार में बहुत से आकर्षण है। किसी को धन का आकर्षण है, किसी को पद का आकर्षण है, किसी को स्त्री का आकर्षण है, किसी को पुरुष का आकर्षण है। यहाँ सुंदर बाजार है, बहुत सुंदर माया का बाजार सजा हुआ है। और हम इस माया रूपी संसार में इस तरह से मूर्छित होकर लिप्त हो गए हैं कि हम स्वयं को भूल गए हैं। तुम यहाँ कितना ही भोग भोगते रहो, लेकिन समय आने पर यहाँ से चलना होगा। बहुत बुरबले भाग हैं जिसे उस प्यारे की याद आती है और वो सत्संग और सतगुरु का सानिध्य लेकर अपनी तरफ लौटता है, ताकि यहाँ संसार में फिर आना ना हो। अपने भीतर पूर्णतः ईमानदारी से पढ़ें और ईमानदारी से देखें अपने आप को। आप इस प्लेटफार्म पर क्यों आए? कौन सा आकर्षण है जो आपको मेरे नजदीक लाया है? स्वच्छता से, निर्मलता से अपने अंतरकरण को पढ़ें और देखें क्यों आए हो आप। प्रेम गली अति संकरी, इसमें दो न समाये। यदि उसके प्रेम से आए हो तो स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तुम्हारी चरण वंदना करती हूँ। यदि किसी और प्रलोभन में आए तो ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ चालाकी चलती ही नहीं। इसलिए कहा है कोटिन में कोई कोटि अधिकारी होता है जो उस राम रस, उस सत्य का प्यारा होता है। यहाँ सब अपनी मांग और डिमांड लेकर आए हैं। मजबूरी है मेरे पास आने की, क्योंकि लगता है यहाँ से नहीं मिला, वहां से नहीं मिला, वहां से नहीं मिला, शायद यहाँ से मिल जाए। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। एक आस, एक प्यास, एक पुकार जब तक भीतर पैदा नहीं होगी, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूं। तुम्हारे कोई काम में नहीं आ सकती। इस भ्रम में ना रहे। मैं संसार की किसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तुम्हारे सामने आई हूं। मैं उसका हुक्म बजाने आई हूं,
उस मालिक का, उस करतार का, उस विराट का, उस सतगुरु का, जिसमें पूरी सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के सतपुरुष समाये हैं। जो जाग गया उसने उस विराट का काम किया और अंत में उसकी सेवा करते 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 उसकी आत्मा हृदय में, उसकी गोद में समा गया। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, एक हो गया, मिल गया, समर्पण घट गया, विराट हो गया। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब तक अहंकार है ब्रह्म की घोषणा नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। जो डरता है अहम ब्रह्मस्मि कहने में, इसका मतलब अभी बात बनी नहीं भीतर, नहीं तो निर्भय हो जाएगा। जो उसकी शरण में है, उसकी शरणागत है, जब उसके सिवाय कोई है ही नहीं, अपने को मिटा ही दिया, कुछ बचा ही नहीं, तो ब्रह्म कहने में कौन सी अतोशक्ति है। ब्रह्म रहे काया के ओले, बिना काया ब्रह्म क्या बोले। उसके विराट हृदय में प्रवेश कर गया, जागरण हो गया, दिख गया। मैं कभी था ही नहीं, ना कभी रहूंगा, केवल वो अजर अमर अविनाशी जो सदा है, सदा रहेगा, जो ना जन्म में है ना मृत्यु में, वो ही परमात्मा अंश रूप में आपके भीतर मौजूद है। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी, मैं ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक आंख से तू देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। वो पास से भी पास है, वो तेरे भीतर है, वो तेरे भीतर है, भीतर है। कहाँ खोजोगे? और भीतर जब तक वो प्रकट नहीं होगा, जब तक तुम्हारे भीतर से संसार रिक्त नहीं होगा। संसार को खाली करो, दिल का हुजरा साफ कर जाके आने के लिए, ध्यान गैरों का हटाओ उसको बैठाने के लिए। देख तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है। तेरा ध्यान माया में है, तेरा ध्यान घर में है, तेरा ध्यान बच्चों में है, तेरा ध्यान बीबी में है, तेरा ध्यान संसार में है। तो कैसे आए वो प्यारा? नहीं आ सकता। दोनों दोनों विपरीत छोर हैं, अलग दिशाएं हैं, बिल्कुल अलग दिशाएं। लोग कहते हैं कि हम इतने घंटे ध्यान में बैठते हैं। ध्यान को समझो, ध्यान है संसार से ध्यान का हट जाना और उस प्रभु का भीतर प्रवेश हो जाना। ध्यान का मतलब है कि जागृति आ गई, अब उसके सिवाय ध्यान कहीं जाता ही नहीं। अगर ध्यान अभी इधर 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 जा रहा है तो साफ सीधा मतलब है अभी ध्यान बना नहीं। ध्यान वो गंगा है जो तुम्हें उस परम से बाहर आने नहीं देगी, डुबो कर खाक कर देगी। गुलाब स्तर हुआ और खाक हो गया, खाक में मिल गया और मिलने के बाद फिर वो प्रकट हो गया जो है, जो सदा से है। कोई बहुत बहुत बिरला प्यारा प्रेम से भरा हुआ उसको पुकारता है, मालिक तेरे इस संसार से मन भर गया,
अब लौट कर नहीं आना है। एक पुकार भीतर हृदय में, निरंतर एक पुकार अंदर में, प्यासा है, बहुत प्यासा है। वो प्यास अंदर में एक ज्वाला की तरह जलती है, कुछ सूझता ही नहीं है। मीरा दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई, गली गली घूमने लगी। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। किसको बताए यहाँ किसको बताए? कोई समझने वाला नहीं है। प्रेम की बात कोई प्रेमी ही जानता है। इसलिए मेरे जैसे कितने और कितने अब कहकर अंतिम बात चले गए कि वो प्यारा तुम्हारे भीतर है। अगर शब्दों से बात बनती तो 28,000 घंटे ओशो बोले, कबीर बोले, नानक बोले, रविदास बोले, मीरा बोली, सहजो बोली। सबने अपने 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 तरह से संगीत गाया, उसका ढोल बजाया, लेकिन बहुत कम उस आवाज को सुन पाए, बहुत कम। सुबह जैसे मुर्गा कूक देता है, बस कोई गहरी नींद में सोया हो तो उसने कभी मुर्गे की आवाज सुनी नहीं, जबकि वो ठीक 4 बजे वो आवाज देता है, उठो, भोर हो गया, सुबह हो गया। आप देखें अपने आप को, कितने लोग आवाज सुनते हैं और कितने लोग भोर में जगते हैं। वैसे ही वो प्यारा रात दिन निरंतर आपके भीतर आपको हिला रहा है। किसी ना किसी माध्यम से थोड़ी सी तकलीफ आती है, हे राम, वाहे गुरु, सतनाम कह उठते हो, लेकिन कितने क्षण भर फिर अपने दिनचर्या में अपने काम में लग जाते हो। बात कुछ ऐसी हो कि वो प्यारा निरंतर मेरी श्वास के साथ लयबद्ध बना रहे, और वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। वो तुम्हारी सांस के साथ पिरोया हुआ है, तुम्हारे श्वास के साथ वो बहता है। अब जब तुम्हारी श्वास के साथ इतना सूक्ष्म है वो कि तुम्हारी श्वास के साथ बहता है, तो तुम कौन सी दृष्टि से उसको देख पाओगे, कौन सी दृष्टि से छू पाओगे? ये संसार की आंख उसको देखने में काबिल नहीं है। ये बंद हो और तुम्हारा दिव्य नेत्र खुले, एक आंख वाले बनो, क्योंकि 2 आंख संसार की है, ये बंद होती है तब हमारा शिव नेत्र, संतों ने कहा है, यानी देखने वाली दृष्टि, वो दृष्टि हमें मिलती है तब हम देख पाते हैं। फिर उस परम प्रेम को फिर हृदय में सजाते हैं, उसकी बात कहते हैं, समझ पाते हैं। और कबीर कह उठे, मैं चलूं तो परिक्रमा, मैं सोऊं तो दंडवत, खाऊं तो उसको भोग, क्योंकि वो मेरे से जुदा है ही नहीं है, सदा वो मेरे भीतर रहा है। और जब तक इस शरीर में प्राण है, उसी के माध्यम से ये सब अंग इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन उसकी पहचान दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि हमारे भीतर मिलावट है। जब पानी बहुत बहुत धुंधला होता है, बहुत धुंधला होता है, तो हम स्वयं का प्रतिबिंब उसमें नहीं देख पाते, और जैसे ही पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है तो हमारी परछाई उसमें नजर आती है। ऐसा ही है वो मालिक, ऐसा ही है उसका द्वार। उसके द्वार में, उसके राज्य में जब भी प्रवेश करते, जब हम बिल्कुल निर्मल हो जाएं, कोरे हो जाएं, कोई संसार की रेखा, कोई तरंग, कुछ भी एक शब्द भी हमारे हृदय में ना लिखा हुआ हो, बिल्कुल कोरा कागज, तब
वो अपना नाम लिखता है, अपना नाम लिखता है। तुम्हारा नाम मिटता है जिस दिन, उसका नाम तुम्हारे हृदय में अंगीकार हो जाता है। फिर प्रेम का झरना बहता है। संसार की वस्तु से जब तक प्रेम है तो वो झरना, वो सरोवर आपके भीतर नहीं बहेगा। वो झरना तभी फूट पड़ता है जब संसार बीच में से हटता है, मन बीच में से हटता है। तुम बड़ी बड़ी कीमत देकर संसार को खरीदते हो, बहुत बड़ी बड़ी कीमत देने को तैयार हो जाते हो, लेकिन जो प्यारा बहुत प्यार करता है, जिसके कारण तुम श्वास ले रहे हो, जिंदा हो, उसको भूले बैठे हो। इस संसार का नियम है, फ्री की चीज को इंसान बहुत छोटा समझ लेता है, और या जो उसकी अप्रोच से बाहर है तो वो कीमत देने में जब असमर्थ होता है तो उसको बहुत बड़ा समझ लेता है। लेकिन परमात्मा इन दोनों के पार है, इन दोनों से अलग है। जिसे केवल और केवल तुम समर्पित हो जाओ और वो पिघल जाता है, वो प्रकट हो जाता है। यही जीवन का प्रकट सत्य है। कहते किन शब्दों में उस आनंद की, उस परमात्मा की, उस दिव्यता की, उस महासागर की, कैसे कैसे उसकी इस वाणी से कैसे उसका आपको स्वाद चखूं। बस एक एहसास है, दूसरों को देखकर एक एहसास है। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सुमरन भजन में। यही है यतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, ना भय है ना चिंता, न जग से दुखी हूँ। खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मद मोहे और माया। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सुमरन भजन में। भरोसा है, एक भरोसा है। रात दिन पुकारता हूँ कि तू एक दिन जरूर आएगा और मेरा मिलन तुझसे जरूर होगा। न लेटा न बैठा न दौड़ा कभी मैं, मेरा रूप मुझको सहज में चिताया। मेरा रूप जो था
सतगुरु के सानिध्य से मुझे सहज में दिखा दिया, सहज में रखा दिया मुझे। और सच बात तो ये है कि जिसको उसकी मालिक की अनुभूति, जिसको उसका प्रेम मिलता है, उसको भी भरोसा नहीं होता कि क्या से क्या बना दिया। कई बार मैं अकेली बैठती हूँ और सोचती हूँ कि उस प्यारे का प्रेम शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं बहुत बात करती हूँ राखी के साथ, बहुत बात करती हूँ राजेश के, जो जैसे जैसी मेरे पास बात लेकर आते हैं मैं उनका प्रति उत्तर देती रहती हूँ और क्लियर करती रहती हूँ। लेकिन उस प्यारे की बात, उस प्यारे की बात में केवल और केवल एक इशारा करती हूँ कि वो है, जब भी प्रकट होगा वो फूट पड़ेगा तुम्हारे अंग अंग से, तुम्हारा रोम रोम कह उठेगा उस प्रेम को, तुम्हारा जीवन दर्शन होगा, तुम्हारा जीवन नृत्य होगा, तुम्हारा जीवन संगीत होगा। इसलिए जो शब्दों में परमात्मा को खोजते हैं, जो परमात्मा को शब्दों में ढूंढते, परमात्मा शब्दों में है ही नहीं। परमात्मा तुम्हारी अप्रोच से बहुत दूर है, बहुत दूर है। जिसको चाहा राम की साधो, जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है और ना कोई पाते हैं। जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। ये चाह का सौदा है, ये प्यास का सौदा है। जो उसका दास हो गया, शरणागत हो गया, समर्पित हो गया, संसार छोड़ दिया, आहुति चढ़ा दी संसार की, तब वो डूबता है उसके आनंद। आई मौज फकीर किया, दिया झोपड़ा फूंक, आग लगा दी सब, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं। लेकिन गलती मत कर देना, उस प्यारे के आने से पहले मत भाग जाना। पहले कर नैनो दिलदार महल में प्यारा है। लोग भाग रहे हैं जंगल में, लोग आडंबर कर रहे हैं, कोई भगवा पहन रहा है, कोई साधु भेष बना रहा है, कोई तिलक लगा रहा है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हें भाग कर मिलेगा, इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हें कोई कपड़े रंगने से मिलेगा, इस भ्रम में मत रहना कोई आडंबर रचने से मिलेगा। वो तप से मिलेगा, वो साधना से मिलेगा, वो समर्पण से मिलेगा, वो डूबने से मिलेगा। इसलिए कहा कोई तुम्हें ऐसा कोई प्यारा मिले जिसके प्रति तुम उलेट दो अपना हृदय, छोड़ दो बेसहारा अपने आप को, सरेंडर कर दो। गुरु को ऐसा चाहिए शीशे से कुछ ना ले, और शीशे को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। तुम अपने हृदय को पढ़ो, क्या 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 तुम इतने समर्पण के लिए तैयार हो? यदि इतने समर्पण के लिए तैयार हो तो बाजी तुम्हारे हाथ में। और ये ऐसा नहीं है कि बाहर का तुम ले आए, कुछ भेंट ले आए, तुमने कुछ बहुत बड़ा कहा। तुम अपने अंदर को पहले देखो, अपने अंदर को कि तुम्हारा अंदर और बाहर एक है। गुरु को कुछ नहीं चाहिए,
और वही दौलत, वही प्रेम तुम्हें लुटाने आया है, ताकि तुम भी इस श्रृंखला में सिलसिलेवार लुटाने के काबिल बनो। यहाँ सब मांगने वाले हैं, यहाँ विरला कोई लुटाने को तैयार है। समय बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। भगवान ओशो का कितना साम्राज्य था, कितनी भीड़ थी, आज कहाँ है। लेकिन जिनके बात समझ में आ गई, उन्होंने अपना काम बना लिया। आपके भी बात समझ में आ जाए, बात बन जाए। सत्य को जिसने भी पाया है, एकांत में पाया है। अपने को एकांत दो, गुरु हुक्म में रहो, साधना करो, सत्संग में जुड़ो। जो तुम्हारे भीतर प्रश्न उठता है ईमानदारी से, उसको गुरु के सम्मुख रखो। संसार लेकर कभी गुरु के पास मत आओ। जन्म जन्म से संसार ही तो तुम भोग रहे हो, और फिर संसार की समस्याएं लेकर तुम आते हो। बात नहीं, सबके लिए प्रार्थना करो, ताकि सबका एक ओरा मंडल आपको आशीर्वाद दे, शुभ भावनाएं आपकी तरफ भेजे, और आपका हृदय विशाल हो। सभी मित्र मेरे साथ दोहराएंगे और सच्चे हृदय से संसार को भूल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे, मालिक संसार की कोई भी रेखा हमारे भीतर ना हो, किसी से हमारा नाता ना, हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा हम तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हे दाता, मैं तो अज्ञानी हूँ, नहीं जानता। जो विचार मुझे नहीं चाहिए उनको भी मैं ले लेता हूँ। मैं तेरी सृष्टि के नियम को नहीं जानता, मुझ पे कृपा करो, दया करो, करुणा निधान। मैंने देखा है तूने लाखों की नैया पार लगाई है, मैं इसी आशा में तेरी शरण आया। मेरी नैया पार करेगा तू, मेरी नैया पार करे। हे इस सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव छोड़े, सतमार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे इस सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब,
दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होई। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिला भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममेश। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। हे इस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, हे इस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, हे इस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, हे इस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, हे इस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सबके लिए अंतर्हृदय प्रार्थना हो। आपको सुख चाहिए तो सभी उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसी संताप से गुजर रहे हैं, तो सबको सुख चाहिए। जो तुम बांटते हो, जो तुम प्रकृति में फेंकते हो, वे कई गुना लौट कर तुम्हारे पास आता है। तो वो कदापि ना दो जो तुम स्वयं के लिए नहीं चाहते, हमेशा वो बांटो जो तुम चाहते हो। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो मिलेगा। मैंने गुरुओं के बहुत सत्संग करवाए हैं, बुलाए हैं संत, और आज वही ड्यूटी मेरे सतगुरु ने उस कृपा निधान ने, उस करुणा निधान ने वही ड्यूटी मेरी लगाई है। मैं देख रही हूँ ये चक्र है, लौट कर वही तुम्हें मिलता है जो जो तुमने किया हुआ है। सच्चे हृदय से चाहती हूँ सबका कल्याण हो। जिस उद्देश्य से आप मेरे साथ जुड़े, मुझे नहीं पता आपका उद्देश्य क्या है। मैं बार बार कहती हूँ अपने अंतर्करण को पढ़ो, शुद्ध हृदय से खाली होकर मेरे पास आओ। सच्चे हृदय से चाहती हूँ तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो, तुम्हें जो चाहिए संसार में वो मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी का कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। लगता है सबके प्रश्न खत्म है, और ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न ना बचे, एक उसकी याद बनी रहे बस। क्योंकि प्रश्न उत्तरों से कुछ होने वाला भी नहीं है। बहुत तार्किक लोग हैं जो बहुत खेल चल रहा है प्रश्नों से खेलने का। हमारे बीच में नरेश जी हैं जो बड़ा प्यारा मुझे उनका भजन लगता है, और क्योंकि वो डूब कर गाते हैं इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और ये डूबना ही एक बस एक रामबाण है। तो स्वामी जी, नरेश जी
मैं चाहती हूँ कि सब पर अपने भजन से कृपा करें और उस राम रस में सबको डुबा दें। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। क्या क्या तो कुछ भाव उठे, दो शब्द कहूँ? जी जी बिल्कुल। सभी बंधुओं से निवेदन है कि आज का प्रवचन कहाँ तक अपने अंतर मन में पहुंचा मुझे पता नहीं। वहाँ के जो शब्द है, शब्दों के परे जो अगर पहुंच गया, वहाँ के जो भाव अंदर से उठते, जो अनकहे शब्द है जो आपको देना चाहती माँ, वो कस्तूरी अगर सबने पाली, जो उनके तड़प है, भाव है। हम और भी कहीं प्रोफेशनल प्रवचन में जाते हैं, करते हैं, लेकिन जहाँ माँ आपको देना चाहती है वो अगर पा लिया तो बस सब कुछ पा लिया। एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ, आज मेरे भाव बन गए। एक गीत फिल्म का, लेकिन इस गीत के शब्द अगर अपने आराध्य को, अपने गुरु को, अपने अंतर जिनको भी चाहते हो उनको ध्यान में रखते हुए अगर एक एक शब्द सुने तो बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो गीत। वो कहना चाहूंगा, मैं समर्पण करना चाहूंगा आपके चरणों में। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। हर एक फूल किसी याद सा महकता है। हर एक फूल किसी याद सा महकता है। तेरे ख्याल से जागी हुई फिजाएं हैं। ये सब्ज पेड़ है या प्यार की दुआएं हैं। तो पास हो कि नहीं फिर भी तू मुकाबिल है। जहाँ भी जाए लगता है तेरी महफिल है। हर एक से है मोहब्बत के नूर से रोशन। हर एक से है मोहब्बत के नूर से रोशन। ये रोशनी जो न हो जिंदगी अधूरी है। रहा ये वफा में कोई सतगुरु जरूरी है।
ये रास्ता कहीं तन्हा कटे तो मुश्किल है, जहाँ भी जाए लगता है तेरी महफिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जिंदगी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी राहों में। मैं एक खोई हुई मौज थी तू साहिल है, जहाँ भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, इतना भाव से भरा हुआ। सुंदर कहीं जाए हमारे ये भाव। राजेश 2 मिनट के लिए बस राम रस लगा दो। किसी को कुछ प्रश्न हो तो, किसी को कुछ पूछना हो, कहना हो तो प्लीज आप अपना भाव, अपना प्रेम कह सकते हैं। नहीं तो फिर छोटा सा राम रस लगाकर फिर हम विदा लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ कह दिया। अगर बात समझ में आ गई। एक घड़ी आधी से उनाद, साधु संगत साध की कटे कोटि अपराध। छोटी सी घड़ी, बस वो डूबने के लिए काफी। जो इधर उधर भटकते हैं तो फिर उस राम रस से वंचित। एक जगह बैठ जाओ बस। तुम्हारा एकांत और एक जगह का सत्संग तुम्हें पूरा कर देगा देर सवेर। बहुत दौड़ लिए, बहुत दौड़ लिया। सभी मित्रों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। शुभकामनाएं, सबका जीवन मंगल में हो। किसी को कुछ कहना है? विजय जी, कैसा लगा? विजय जी का माइक बंद है। सब मौन में है। राखी कुछ कहेगी? राखी तो डूबी पड़ी है राम रस में। कहूंगी माँ, फिर शायद आज नहीं कह पाऊंगी, पर कभी चलेगा, लेकिन वो लंबा जाएगा। इसलिए बस आज थोड़ा मैं नई स्टार्ट कर रही हूँ। वो सभी के लिए होगा लेकिन लंबा जाएगा वो, पर इसलिए आज नहीं करती स्टार्ट। ठीक है, बहुत सुंदर। बहुत कभी करेंगे जिसमें सभी इन्वॉल्व होंगे और वो लंबा जाएगा, डिस्कशन ही होगा।
या हाँ। अपने अनुभव होंगे सबके, पर हाँ। अभी आज थोड़ा बोला हाँ। नहीं जाएगा मेरे से, पर करूंगी उसको, मुझे करना है एक बार सभी के लिए। अगली बार हम सबके अनुभव ही रखेंगे, जब से हाँ। हैं, जब से सत्संग से जुड़े हैं, कैसे कैसे अनुभव रहे, कैसी कैसी हाँ। बात आई, किस किस तरह से हम चलते गए, पार होते चले गए, तो इस पे हम फिर चर्चा करेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं सबको, मेरा प्रेम नमन, प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम सबको, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।